जी बच्चों जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो ये जो वीडियो है आप नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं खूबसूरत, ये कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। आप बिल्कुल इस खूबसूरत जजीरे पे जा सकते हैं और दुनिया भर की जो नेमतें हैं उससे आप लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती हो तो। ठीक है, तो अब नाइन्थ क्लास में इंग्लिश एक पहला स्टेप है जिसमें आपने एक जो प्रोफेशनल डिग्री की तरफ आपने एक स्टेप उठा लिया है। तो चलें, इससे पहले कि हम इस जजीरे में गुम गुम हो जाएं, हम देखते हैं कि हमारा जो नाइन्थ का सिलेबस है उसमें बुक्स कौन सी होंगी, उसका कंटेंट्स कौन सा होगा। तो ये आपकी पहली इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, और इसमें से हम पढ़ेंगे। ये आपकी इंग्लिश की ग्रामर की बुक है, ये आपकी नाइन्थ में भी काम आएगी और टेंथ में भी आएगी। इस बुक में पढ़ना क्या हमने, इसकी टेक्स्ट बुक में 12 यूनिट्स हैं और 3 रिव्यू हैं। और इसके अंदर हमने जो लेटर, स्टोरी, डायलॉग, या इनमें से कोई ऑप्शन होगी, या लेटर कर लेंगे, स्टोरी कर लेंगे, या डायलॉग करेंगे। फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, वो करेंगे। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, और चेंज ऑफ द वॉइस पढ़ेंगे, मतलब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव का पेपर है, और ऑब्जेक्टिव पेपर 19 नंबर का होगा। 20 मिनट आपके पास होंगे। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का क्वेश्चन आएंगे 5, करेक्ट स्पेलिंग होंगे 4 क्वेश्चन, और वर्ड सिनोनिम्स होंगे 5 क्वेश्चन, और ये आइडेंटिफाई ग्रामर टर्म्स करनी होंगी, मतलब फ्रेज कौन सी है, क्लॉज कौन सी है, सेंटेंस की टाइप कौन सी है, वर्ब में जेरेंट क्या है, पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की फॉर्म, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये 5 क्वेश्चन, ये 19 नंबर फ्री के नंबर हैं जी, जो आप हासिल करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव पेपर पॉज पेपर्स के हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि ये कैसे आए हुए हैं, तो ये आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। इसके बाद ये आपका पेपर पैटर्न होगा, जिसमें सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 10 नंबर के होंगे, ट्रांसलेशन 8 नंबर की होगी, समरी ऑफ द पोएम 5 नंबर की होगी, और यूज ऑफ द वर्ड्स, फ्रेज, इडियम्स, ये भी 5 नंबर के होंगे। ठीक है जी, ये आपने सेंटेंस बनाने होंगे। आपको कोई भी फ्रेज, इडियम दे दिया जाएगा, आपने सेंटेंस बनाने होंगे। इसके बाद आपका ये पेपर पैटर्न आप सब्जेक्टिव टाइप है, मतलब लेटर 8 मार्क्स का होगा, कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स की होगी, सेंटेंस ट्रांसलेशन भी आपकी 5 मार्क्स की, और चेंज ऑफ द वॉइस 5 नंबर के होंगे। ये आपके पास एक पेपर आ गया सैंपल, इसको आप स्टॉप कर लें, इसको पॉज करेंगे तो आप पढ़िएगा कि ये पेपर आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। इसके बाद हमारे पास ये एक सॉल्व पेपर है, मैं आपको चाहता हूँ कि आप देख लें, वो बच्चे जो अब नाइन्थ क्लास का पेपर देने वाले हैं, इसको अंडरस्टैंड करें अच्छी तरह से, कि जब अपने क्वेश्चन को आंसर देना तो 4 चीजें ध्यान में रखनी है। कि इम्पोर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन ना, तो इसको ये जो ना, ये पता नहीं क्यों लिखा ही नहीं हुआ, ये सही तरह के क्यों लिखना है। ये सब्जेक्टिव टाइप के नीचे लाइन लगानी है, सेक्शन 1 के नीचे लाइन लगा दें, क्वेश्चन 2 के नीचे बेशक लाइन लगाएं। अब 1 क्यू सही लिखना है आपने, और क्यू के बाद भी हम डॉट फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन, या बेहतर है आप क्वेश्चन पूरा लिख लें। इसके बाद देखें, द इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, ये अपने वर्ब के ख्याल करना है। इज इट, इज इट, अब देखें ना, ये सेंटेंस नहीं बन रहा, इज इट सेज दैट, और ये कुछ समझ में नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, तो इसके तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको। इस तरह से ये देखें, ये आपने, ये अरेबिया लिखा हुआ है तो ये सही नहीं लिखा हुआ। तो अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म, अनपैरेलल्ड चार्म, इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, चार्म एंड ब्यूटी, with its cactus desert and sand dunes and tropical sun. Patriotism is a word used to define loyalty towards its motherland and, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, themselves for that। अब आपका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन का आंसर आए, क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 4 चीजें रखनी है। एक तो ये कि जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आपने आंसर देना है, एक। दूसरा, जो पूछा गया है वही आंसर देना है। तीसरा ये है कि आपकी कोई ग्रामर की मिस्टेक या स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने ख्याल करना है इन चीजों को। ठीक है, इस तरह के बाद ट्रांसलेशन क्वेश्चन, आपने ट्रांसलेशन में देखें, इस तरह की ट्रांसलेशन अगर होगी तो ये तो फिर 5 नंबर पता नहीं कैसे दे दिए ना, ये तो 5 नंबर बनती नहीं, तो ये बिल्कुल ही 2 नंबर बनेंगे इसके। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जो राइटिंग मैंने ऊपर लिखी हुई है, मस्जिद वसी सहन है, उसके दोनों जाना वुजू की सहूलियात है। अब देखें ये सहूलियत कैसे लिखा हुआ है, ये देखें वुजू कैसे, निस्बत देखो कैसे लिखा हुआ है। इस तरह ये मानने वालों नहीं, मानने वालों का होता है। और आप देखें कि ये पहुंचना, अब ये छोटी छोटी, अगर उर्दू की आपको उर्दू नहीं लिखनी आएगी तो आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे ना। तो ये देखें, बड़ी हैरत अंगेज किस्म की सूरत हाल है कि ये उर्दू है और आप किससे, आप देखिए मैट्रिक में, और आपको उर्दू नहीं लिखनी आएगी। इसको बेटा ये आपने इम्प्रूव करना है। ये है डेफोडिल्स की समरी, और समरी जो है ना वो, समरी का मतलब होता है मेन पॉइंट बताने कि उसमें असल में है क्या। इसमें कोई डिटेल से तशरीह नहीं करनी होती है।
तो इसके में भी आप जो ग्रामर की मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक को अपने सामने रखना है। दिस वन इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के ये कैपिटल लिखने हैं, ये ख्याल करना है आपने। और ये वर्शिपर के स्पेलिंग गलत है। ही सेज नेचर एंड प्रेचर, अब इसका कोई बात ही नहीं बन रही है। अब इसके प्रीचर के देंगे स्पेलिंग गलत लिखे हुए। ही ऑल्सो सेज दैट नेचर हैज ये रिफ्रेशिंग, अब देखिए ये एफ है लेकिन ये टी नजर आ रहा है, इसका भी आपने ख्याल करना है कि किस अंदाज से लिखवाएंगे। इसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीशन, ये अच्छा स्टाइल है लिखने का। डेलीगेशन, ये इस तरह के वर्ड लिखे हों और आगे खूबसूरत। लेकिन आप देखें सरागा खान में ए जो है ना वो ये प्रॉपर नेम है जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। इस तरह से ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, फेट्रोइट है या पेट्रोइट है, अब ये पी लग ही नहीं रहा। तो इसमें ये कंप्लीट अच्छी तरह से वर्ड लिखना है। सेक्रीफाइस देयर, अब ये देखें देयर कैसे लिखा हुआ है। इन ऑर्डर, ये THEIR वाला देयर होता है, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। द बुलेट पासिस थ्रू अ ग्लास लाइक बटर, तो ये पास लिखें या पासिस लिखें, ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की मिस्टेक है। तो इस तरह से ये मिस्टेक्स भी आपने ख्याल रखनी है। ये आपकी जो ये जो लेटर है ना, ये फ्री के नंबर होते हैं। बस अगर आपने फॉर्मेट सी लिखा हो, ई कैपिटल एच कैपिटल, यहाँ कॉमा लगाना बड़ा जरूरी है, मिस किया हुआ कॉमा। तो ये 9 अगर पहले लिखना है तो TH लिखने के 9th में है, वैसे बेहतर है मैं पहले ले आए। तो इसके बाद कॉमा यहाँ लगाना था, मिसिंग है। फुल स्टॉप यहाँ लगाते हैं। डियर मदर के बाद यहाँ कॉमा मिसिंग है ही नहीं, लिखा ही नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो आपको जहन में रखनी है जी। ठीक है जी। इसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट है अर्ली, ये जो कॉम्प्रेशन पैसेज है इसमें भी बड़ी ख्याल करना, ये बड़ा आसान होता है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, ये ठीक हो गया। अर्ली राइजर, अब ये सिंगलर है तो इसके साथ डज नॉट लगाना है, डज मोर वर्क। इस तरह से अर्ली राइजर है, अब अर्ली सिंगलर है तो इसके साथ हैज आता है, हैज हैव नहीं आता। इस तरह से आई, अब देखो ना ये I8 लग रहा है। लेट राइजर, ये सिंगलर है तो यहाँ पे गेट्स अप होना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना वो अगर आप अवॉइड कर लेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। इसके बाद ये देखें, ये ट्रांसलेशन आई लव माई ब्रदर होता है। अब स्टार्स है, स्टार्स है तो डोंट लिखेंगे, स्टार है तो ए स्टार डज नॉट शाइन होता है। देखें कितनी मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक। अब पीपल जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं, वो गैदर्ड होता है, जलसे के लिए इकट्ठे होते हैं, फॉर अ प्रोसेशन। पीपल गैदर्ड फॉर अ प्रोसेशन इन द पार्क, ये प्रोटेस्ट का मतलब होता है, एहतजाज करना होता है। ठीक है। और ये ही डिड नॉट एक्सेप्टेड, अब डिड नॉट के बाद वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आती है, आपने देखिए एक्सेप्टेड क्यों लिखा हुआ है। तो बेटा ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है जितना हो सकता है। अब ये आपकी जो एक्टिव पैसिव है इसमें एक बात याद रखनी है, जहाँ इज एम आर वॉज आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। द क्लोथ्स आर वॉश्ड होता है, लेट द क्लोथ्स तो नहीं होता। तो द फुटबॉल इज नॉट प्लेड, ये ठीक है। अब ये जो बाय होम वाला सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब बाय होम के फॉर्म वर्ब लगाना है। बाय होम इज द सॉन्ग बीइंग संग, ठीक है। और अ गुड ट्रिक वाज प्लेड बाय हिम, ये सही लिखा हुआ है। ले जी, ये मैंने क्विकली आपके लिए एक रिव्यू पेश कर दिया। अब आप इसको, पेपर आपके पास आ गया है, इसको अच्छे बच्चों की तरह एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। ये इंग्लिश में सबसे आप इजीली 70+ नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर ये छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड कर लें। आई होप सो कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। तो ये आपके लिए मोटिवेशन कोट है, वर्ल्ड इज योर, लेट्स शूट फॉर द मून और कीप ऑन स्ट्राइविंग, सितारों से आगे जहां और भी हैं। ठीक है जी। बेटा जी इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सी बात आपको अच्छी लगी है और कौन सी ऐसी बात है जो आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।